बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू स्टोरीज। तो आज की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है और साथ में वोकैबुलरी काफी अच्छी है, स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं, तो इसको आप एंड तक देखिएगा। काफी हेल्प करेगी ये वीडियो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम है तेनाली रामा, या फिर कई लोग तेनाली रमन बोलते हैं, कोई तेनाली रामा। तो तेनाली रामा एंड द विजडम टेस्ट। तो तेनाली रामा और उनकी अकलमंदी या समझदारी का टेस्ट। तो विजडम किसको कहा जाता है? अकलमंदी को या समझदारी को या फिर ज्ञान को। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन द इलस्ट्रियस किंगडम ऑफ विजयनगरा। तो विजयनगर का ऑफ जहां भी आएगा तो उसको उल्टा पढ़ा जाता है। तो विजयनगर का किंगडम, और किंगडम कैसा? इलस्ट्रियस किंगडम। अब इलस्ट्रियस का क्या मतलब होता है? इट मीन्स फेमस एंड, जिसको आप बोलते हैं शानदार। तो शानदार उनका किंगडम, उनका राज्य, साम्राज्य। तो एक समय की बात है, विजयनगर के शानदार साम्राज्य में या राज्य में देयर लिव्ड, रहता था, अ विटी एंड एस्ट्यूट कोर्टियर। कोर्टियर कौन होता है? दरबारी, वहां के दरबार में रहने वाला दरबारी, कोर्टियर। और ये कैसा था? विटी था। विटी का मतलब होता है हाजिर जवाबी, जिसके जवाब में एक चतुराई छुपी हो, एक तरह की हास्यप्रद कोई चीज छुपी हो, उसको बोलते हैं विटी, ऐसे व्यक्ति को। और एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब होता है दक्ष। दक्ष मतलब चतुर, बहुत ही चतुर, चालाक, तो उसको बोलते हैं दक्ष। थोड़ा एडवांस हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्यूट। तो काफी अच्छे वर्ड है। पहला इज विटी, विटी मतलब हाजिर जवाबी, एस्ट्यूट इज दक्ष या फिर चतुर, कोर्टियर इज दरबारी। तो कौन रहता था? अ विटी एंड एस्ट्यूट कोर्टियर, एक दरबारी रहता था जो हाजिर जवाबी था, दक्ष था, नेम्ड, जिसका नाम था तेनाली रामा या तेनाली रमन। अब आप यहाँ पे देखिए अ लिखा है। अ के बाद यहाँ पर, ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अ के बाद यहाँ पे बोलते हैं अ डॉक्टर एंड इंजीनियर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग अलग हो गए। अगर एक ही आर्टिकल लगा है और यहाँ पे लिखा है डॉक्टर एंड इंजीनियर, यानी कि एक ही बंदा डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। तो ये चीज मैंने आपको बताई है काफी बार। अभी इस पे फोकस करते हैं स्टोरी पर। तो आगे लिखा है हिज शार्प इंटेलेक्ट, उसकी जो शार्प बुद्धि थी। इंटेलेक्ट मतलब जिसको आप बोलते हैं विजडम, इंटेलेक्ट बुद्धि। तो उसकी शार्प बुद्धि एंड क्लेवरनेस और चतुराई हैड अर्नड हिम। तो उसने, उसकी इस इंटेलेक्ट ने और क्लेवरनेस ने उसको कमा कर दी थी। क्या कमा कर दी थी? अ स्पेशल प्लेस, एक खास जगह, इन द रॉयल कोर्ट, उस शाही दरबार में। तो रॉयल मतलब शाही और कोर्ट इज दरबार। और यहाँ पे वर्ड याद करें, शार्प इंटेलेक्ट मतलब एकदम शार्प बुद्धि, क्लेवरनेस इज चतुराई। तो इन दोनों चीजों ने एक स्पेशल प्लेस उसके लिए अर्न की थी, कमा कर दी थी शाही दरबार में। शाही दरबार अब कौन सा? अब यहाँ पे वेयर करके हम शाही दरबार के बारे में बता रहे हैं कि वेयर, जहां पर, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। ही वॉज नोन, जहां पर उसको जाना जाता था, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट ऑफ पैसिव वॉइस। तो ही वॉज नोन, इसको जाना जाता था, फॉर हिज क्विक विट, उसकी इस क्विक हाजिर जवाबी के लिए। विट मतलब हाजिर जवाबी, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और जो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी थी और उसकी जो ये क्विक विट थी, इसके लिए उसको जाना जाता था। तो इस एक ही सेंटेंस में देखिए यहाँ से यहाँ तक काफी सारे स्ट्रक्चर यूज हुए। एक हैड पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ यहाँ पे हैड अर्नड में। फिर यहाँ पे वेयर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, ही वाज नोन, ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया पैसिव वॉइस का। तो काफी सारे स्ट्रक्चर इसमें यूज हुए हैं। तो अगर आप में से कोई इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप मेरे कोर्स से सीख सकते हैं, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप के अंदर, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसके आगे है हाउएवर, फिर भी, हिज इंटेलिजेंस, उसका जो उसकी जो बुद्धिमता थी, इंटेलिजेंस इज बुद्धिमता। तो हाउएवर, फिर भी, हिज इंटेलिजेंस ऑल्सो इनवाइटेड एनवी,
तो उसकी इस बुद्धिमत्ता ने इनवाइट किया एनवी को भी। एनवी का मतलब होता है जलन या फिर ईर्ष्या। तो ऑब्वियसली कोई अच्छा इंटेलिजेंट होगा तो उसके दुश्मन नहीं भी होंगे तो अपने आप ही बन जाएंगे बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस। तो फिर भी यहाँ पे हाउएवर जो है दिस इज कंजंक्शन। तो उसकी इंटेलिजेंस ने इनवाइट किया एनवी को भी फ्रॉम सम ऑफ द अदर कॉर्टियर्स। दूसरे जो कॉर्टियर्स थे, दरबारी थे, उनमें से कुछ के मन में क्या हुआ, एनवी आ गई, जलन आ गई। और कॉर्टियर्स वो कौन थे, हु, जो विज्ड, जिनकी इच्छा थी टू चैलेंज हिज विजडम, उसकी समझदारी को, उसके ज्ञान को चुनौती देने की। तो यहां पर भी हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और हाउएवर एक कंजंक्शन। तो आगे लिखा है वन डे, एक दिन, द किंग, जो किंग था, कौन किंग, कृष्ण देव राया। तो ये इनका नाम था राजा का। तो एक दिन जो राजा था कृष्ण देव राया, समन्ड, उसने बुलावा भेजा। समन मतलब होता है ऑफिशियल किसी को बुलावा भेजना। तो समन्ड तेनाली रामा, उसने तेनाली रामा को समन भेजा, बुलावा भेजा। एक नॉर्मल इंसान को अगर आप बुला रहे हैं तो आप समन यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो ऑफिशियल के लिए यूज होता है। तो राजा ने बुलावा भेजा तेनाली रामन को टू हिज कोर्ट, अपने दरबार में, एंड सेड, और कहा, बोला रामा या फिर रमना, आई हैव हर्ड टेल्स, मैंने कहानियां सुनी है। टेल्स मतलब होते हैं कहानी, किससे। तो मैंने कहानियां सुनी है ऑफ योर इंटेलिजेंस, तुम्हारी बुद्धिमानी, एंड विट, और हाजिर जवाबी की। टुडे, आज, आई विश टू पुट योर स्किल्स टू द टेस्ट, मतलब आज मेरी इच्छा है कि तुम्हारे स्किल्स का टेस्ट लिया जाए। तो आई विश मतलब मेरी इच्छा है, टू पुट योर स्किल टू द टेस्ट, कि तुम्हारा जो स्किल है उसको पुट किया जाए टेस्ट में, मतलब टेस्ट लिया जाए। इसके बाद आई हैव अ जार, मेरे पास एक जार है। जार आपने देखा होगा स्कूल्स में, हमारे पास जार होता था जिसमें कोई चीज रखते हैं। तो आई हैव अ जार, मेरे पास जार है, फिल्ड विद, जो भरा हुआ है, मैंगोज के साथ, फ्रॉम माई गार्डन, मेरे गार्डन के। तो मेरे गार्डन के जो मैंगोज है उससे वो जार भरा हुआ है। तो आई हैव अ जार, दिस इज पोजेशन, प्रेजेंट पोजेशन। फिल्ड विद, ये एडजेक्टिव शो कर रहा है, फिल्ड विद, तो मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, फिल्ड विद, दिस इज एडजेक्टिव। विट, तीक्ष्ण बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धिमता। विट मतलब हाजिर जवाबी, और तीक्ष्ण बुद्धि भी बोलते हैं जिसके अंदर हास्यप्रद चीजें छुपी हो। आगे लिखा है द मैंगोज आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स, जो मैंगोज थे वो अलग अलग साइजेस के थे एंड शेप्स के थे, तो वो सारे रखे हुए थे उसमें। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं कि तुम, टू काउंट द मैंगोज, कि तुम आंबों को गिनो, इन द जार, जो जार में है। तो ये हमारा वॉन्ट समवन का चैप्टर है, वॉन्ट समवन टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं चाहता हूं कि तुम ये जो जार में मैंगोज रखे हैं इनको गिनो, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, देयर एग्जैक्ट नंबर, की एग्जैक्ट कितने हैं, विदाउट टेकिंग देम आउट, बिना इनको बाहर निकाले। सो इट वाज अ चैलेंज फॉर तेनाली रमन, तो ये उसको चैलेंज दिया गया। तो अब क्या होता है, तेनाली रामा पॉन्डर्ड, तेनाली रमन ने विचार किया। पॉन्डर मतलब होता है गहराई से सोचना, विचार करना। तो तेनाली रमन ने थोड़ा सा गहराई से सोचा, पॉन्डर किया, फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए, एंड देन, और फिर रिप्लाइड, जवाब दिया। अब दिस इज डायरेक्ट स्पीच, ये हमारी डायरेक्ट नरेशन है। तो उसने क्या जवाब दिया, योर मजेस्टी, जहांपना, आई कैन इंडीड, मतलब बेशक या फिर सचमुच। तो आई कैन इंडीड काउंट, मैं बेशक गिन सकता हूं, द मैंगोज, आमों को, विदाउट टेकिंग देम आउट ऑफ द जार, इस जार से बाहर निकाले बिना इन्हें गिन सकता हूं। बट, लेकिन, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूं कि, टू गिव मी, कि मुझे दिए जाएं, 3 days, 3 दिन, टू कम अप विद द आंसर, कि मैं आंसर के साथ वापस आऊं। तो मुझे 3 दिन दिए जाएं आंसर के साथ वापस आने के लिए। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। मेजेस्टी बोलते हैं जहांपना को, यानी कि हुजूर बोलते हैं। इंडीड का मतलब एक होता है सचमुच या फिर बेशक। और यहाँ पे याद करें पॉन्डर, पॉन्डर मतलब विचार करना।
ये वर्ड काफी बार आया, पॉन्डर। तो इसके बाद द किंग वॉज इंट्रीग्ड, जो राजा था वो इंट्रीग्ड था। इंट्रीग्ड क्या होता है, मतलब बहुत उत्सुक होना, जानने के लिए, क्यूरियस होना, तो जवाब जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होना। तो राजा बहुत ज्यादा जवाब जानने के लिए क्यूरियस था, इंट्रीग्ड था, एंड और अग्रीड, और वो अग्री हो गया टू हिज रिक्वेस्ट, उसकी विनती से। तो विनती क्या थी कि मुझे 3 दिन दिए जाए, तो राजा अग्री हो गया। तो ये जो है द किंग वॉज इंट्रीग्ड, ये जो है ये एडजेक्टिव है इंट्रीग्ड, और यहाँ पे इसके बाद एंड लगाकर अग्रीड लिखा है, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वो अग्री हो गया और उत्सुक था जानने के लिए। हाउएवर, फिर भी द अदर कोर्टियर्स, दूसरे जो दरबारी थे, सो उन्होंने देखा, दिस, इस चीज को, मतलब इस सिचुएशन को, एज एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे, टू आउटविट तेनाली रामा, तेनाली रामा को आउटविट करने का। आउटविट क्या होता है, एक अच्छा वर्ड है, इसको हम बोलते हैं मात देना, चतुराई से या छल कपट से मात देना, आउटविट करना। तो उनके लिए क्या था, उन्होंने देखा इस अपॉर्चुनिटी को, मतलब उन्होंने देखा इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे तेनाली रामा को मात देने की। एंड और मेक हिम अपीयर, और उसको दिखाने की, फुलिश, कि वो मूर्ख है, फुलिश इज मूर्ख, तो मेक हिम अपीयर, तो मेक हिम अपीयर, अपीयर इज प्रकट होना, दिखना, कि वो दिखे, फुलिश मूर्ख, इन फ्रंट ऑफ द किंग, राजा के सामने। तो ये ऐसा उन्होंने किया। तो यहाँ पे कुछ वर्ड हैं, इनको भी याद करें। इंट्रीग्ड, इंट्रीग्ड इज क्यूरियस टू नो समथिंग, कोर्टियर्स दरबारी, और फूलिश इज जिसको बोलते हैं मूर्ख। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, तेनाली रामा कॉल्ड फॉर ऑल द रॉयल गार्डनर्स, तो अगले दिन तेनाली रामा ने कॉल्ड मतलब बुलाया, फॉर ऑल द रॉयल, रॉयल मतलब शाही, गार्डनर्स सारे जो शाही माली थे उन सबको बुलाया, एंड और आस्क्ड देम टू ब्रिंग, और उनको लाने के लिए कहा। तो आस्क के बाद अगर कोई समवन मिले उसके बाद टू और फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब आस्क का मतलब पूछना नहीं है, किसी को कुछ करने के लिए कहना। तो उसने बुलाया सबको और उनको कहा लाने के लिए, मोर मैंगोज और आम, ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइजेस के, एंड शेप्स, आकारों के, फ्रॉम द रॉयल गार्डन, शाही बाग से, शाही जो बगीचा है वहां से। तो रॉयल गार्डन शाही बगीचा, रॉयल गार्डनर्स शाही माली, और आस्क समवन टू डू समथिंग इज कुछ करने के लिए कहना। तो ये उसने किया। अब क्या हुआ, ही उसने, देन फिर, कलेक्टेड उसने फिर इकट्ठा किए, ऑल द मैंगोज सारे आम, एंड प्लेस्ड देम और उनको रख दिया, इन अ सेपरेट जार एक दूसरे जार के अंदर। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा इसमें। तो वहां पे रख दिया। नाउ व्हाट हैपेंड, ऑन द सेकंड डे, अब अगले दिन, दूसरे दिन क्या हुआ, ही आस्क्ड उसने कहा, द कोर्टियर्स दरबारियों को, क्या कहा, टू हेल्प मदद करने के लिए, हिम उसकी। तो तेनाली रामा ने दरबारियों को कहा कि वो उसकी मदद करें, बाय काउंटिंग काउंट करके, गिन कर, द मैंगोज मैंगोज को, इन द सेकंड जार जो दूसरे जार के अंदर है। तो दरबारियों को भी उसने काम दे दिया, भाई तुम भी गिनो। फिर क्या हुआ, वाइल जब, द कोर्टियर्स स्ट्रगल्ड, जब जो दरबारी थे वो स्ट्रगल्ड मतलब जब वो प्रयास कर रहे थे, विद दिस सीमिंगली, सीमिंगली मतलब होता है जो दिखता है, दिखने वाला। तो कह रहे हैं कि जब दरबारी स्ट्रगल कर रहे थे विद दिस, इस दिखने वाले, क्या दिखने वाले, इम्पॉसिबल टास्क, असंभव दिखने वाले टास्क का जब वो कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे उसके साथ, उस टाइम क्या हुआ, तेनाली रामा कामली सेड, तो तेनाली रामा ने कामली मतलब शांति से, सेड कहा, क्या कहा, अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास, योर मैजेस्टी जहां पना या फिर हुजूर, इफ अगर वी कंपेयर, अगर हम कंपेयर करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, जो आमों की टोटल नंबर की संख्या है, तो टोटल नंबर को अगर कंपेयर करते हैं आमों की, इन द सेकंड जार जो दूसरे जार में है उनको, विद द फर्स्ट जार पहले जार के साथ, वी विल नोटिस हम नोटिस करेंगे,
ये हमारा फ्यूचर कॉम्बिनेशन है। अब देखिए फ्यूचर कॉम्बिनेशन में सिखाया था, हम यहाँ पे विल लगाने लगते हैं। इफ वी विल कंपेयर, अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे विल गलत होगा, इफ के साथ विल नहीं लगता, तो जो बाद वाला सेंटेंस होता है वहां पे विल लगता है फ्यूचर में। तो अगर हम कंपेयर करेंगे आमों की संख्या को दूसरे और पहले के साथ, वी विल नोटिस, हम नोटिस करेंगे दैट की द नंबर ऑफ मैंगोज, जो आमों की संख्या है, इन ईच जार, हर जार में, इज द सेम, वो सेम ही है। तो इसके बाद देयरफॉर, इसीलिए, बाय काउंटिंग द मैंगोज, कह रहे हैं इसीलिए गिनकर आमों को, इन द सेकंड जार, जो दूसरे जार में है, वी हैव इफेक्टिवली काउंटेड, हमने इफेक्टिवली काउंट कर लिया है, दी मैंगोज, आमों को, इन द फर्स्ट जार, जो पहले जार में है, विदाउट हैविंग टू एम्प्टी इट, बिना उन्हें एम्प्टी किए। तो इनको यही टास्क दिया गया था कि पहले जार के मैंगो गिनने हैं बिना उनको टच किए। तो उन्होंने दूसरा जार प्रिपेयर किया, उसमें आम डाले अलग अलग शेप्स के, साइजेस के, उनको गिन लिया। तो उनको गिन लिया तो मतलब पहले में भी उतना ही कुछ होगा। तो ऐसा उसने दिमाग लगाया। अब क्या होता है इसके बाद, द किंग वॉज एस्टाउंडेड। अब जो किंग था वो सरप्राइज्ड था, शॉक्ड था, हैरान था। एस्टाउंडेड मतलब हैरान, आश्चर्यचकित। तो बहुत हैरान हुआ, भौचक्का रह गया, बाय तेनाली रामाज इंजीनियस सॉल्यूशन, तो उसके इस इंजीनियस सॉल्यूशन से। तो ये वर्ड मैंने आपको बहुत बार कराया है, इंजीनियस। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इसका क्या मतलब होगा, इंजीनियस। ऐसे 3 वर्ड मैंने आपको कराए थे, एक था इंजीनियस, एक था इंजेनुअस, एक था इंडिजिनस। तो तीनों वर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट आई वांट यू टू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। तो आगे बढ़ते हैं। तो राजा एस्टाउंडेड हो गया, इसको भी आप याद कर लें, पिछली वीडियो में भी आया था ये वर्ड। तो हैरान रह गया, एंड प्रेज्ड, और उसने फिर तारीफ करी राजा ने, हिम, उसकी, फॉर हिज विट, उसकी हाजिर जवाबी की, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि की, एंड विजडम, और उसके ज्ञान की। राइट, यहां तक आई होप समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। दी एनवियस कोर्टियर्स, जो ईर्ष्यालु दरबारी थे। कोर्टियर्स यहाँ पर नाउन है, दरबारी कैसे दरबारी थे, एनवियस थे। तो एनवियस यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव। तो एनवियस कोर्टियर्स जो थे, वर लेफ्ट एम्बेरेस्ड, वो शर्मिंदा रह गए। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट ऑफ पैसिव वॉइस। तो ईर्ष्यालु दरबारी शर्मिंदा रह गए, एंड हम्बल्ड, और विनम्र रह गए। तो हम्बल क्या होता है, जब कोई हार जाता है तो वो थोड़ा सा दीनता आ जाती है, उसमें विनम्रता आ जाती है, तो उसको बोलते हैं हम्बल हो गया, वो विनम्र हो गया। तो वो एनवियस कोर्टियर्स भी शर्मिंदा हो गए और हम्बल हो गए, बाय देयर फेल्ड अटेम्प्ट। फेल्ड अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब प्रयास, फेल्ड मतलब असफल। तो उनके असफल प्रयास से, और कौन सा फेल्ड अटेम्प्ट, टू चैलेंज, चुनौती देने का, तेनाली रामा की इंटेलेक्ट को, उसकी बुद्धि को। तो आई होप यहां तक समझ आया। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे वर्ड याद करें पहले। एम्बेरेस्ड इज शर्मिंदा, हम्बल्ड मतलब जिसको बोलते हैं विनम्र, फेल्ड अटेम्प्ट असफल प्रयास, इंटेलेक्ट इज बुद्धि, विट इज तीक्ष्ण बुद्धि या फिर हाजिर जवाबी, विजडम इज ज्ञान। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, कह रहे हैं उस दिन के बाद से, तेनाली रामाज रेपुटेशन, तो तेनाली रामा की जो रेपुटेशन थी, एज अ वाइस एंड क्लेवर कोर्टियर, एक ऐसे दरबारी के रूप में जो कि क्या था, वाइस था, समझदार था, अकलमंद था, एंड क्लेवर, और जो चतुर था। तो कह रहे हैं अगले दिन से तेनाली रामा की जो रेपुटेशन थी एज अ वाइस एंड क्लेवर कोर्टियर, एक समझदार और चतुर दरबारी के रूप में, ग्रू, वो बढ़ गई, इवन मोर, और भी ज्यादा, प्रोमिनेंट। तो ग्रू प्रोमिनेंट मतलब और भी ज्यादा फेमस हो जाना, प्रसिद्ध हो जाना। तो ग्रू इवन मोर प्रोमिनेंट, और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई। राइट, प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रसिद्ध, फेमस। तो आगे बढ़ते हैं। द किंग एडमायर्ड हिम, तो राजा ने उसकी प्रशंसा की, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, ग्रेटली बहुत ज्यादा।
तो राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की। एंड ऑफन और अक्सर सॉट मांगता था वो हिज एडवाइस उसकी एडवाइस। सीक मतलब क्या होता है मांगना, सीक एडवाइस सलाह मांगना, सीक इंफॉर्मेशन कोई जानकारी मांगना। तो ऐसे राजा ऑफन सॉट वो मांगता था हिज एडवाइस उसकी एडवाइस को ऑन वेरियस मैटर्स बहुत सारे मुद्दों पर ऑफ द स्टेट के अलग अलग मुद्दों पर वो एडवाइस मांगा करता था अक्सर। द कोर्टियर्स जो दरबारी थे, दो एनवियस हालांकि वो ईर्ष्यालु थे, कह रहे हैं दरबारी हालांकि एनवियस इज ईर्ष्यालु, हालांकि वो ईर्ष्यालु थे फिर भी लर्नड टू रिस्पेक्ट फिर भी उन्होंने सीख लिया रिस्पेक्ट करना हिज ब्रिलियंस उसके इस प्रतिभा को। ब्रिलियंस मतलब प्रतिभा, तो प्रतिभा को रिस्पेक्ट करना कि हाँ ठीक है टैलेंटेड है रिस्पेक्ट करते हैं। तो ईर्ष्यालु थे फिर भी उन्होंने सीखा। एंड और सॉट टू लर्न और उससे सीखते भी थे फ्रॉम हिम उससे, इंस्टेड उसकी बजाय, मतलब नफरत करने की बजाय उससे सीखते भी थे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ पे जो वर्ड है इंस्टेड इसका मतलब होता है की जगह पर, की प्लेस पर। ब्रिलियंस मतलब प्रतिभा। तो आगे, तो यहाँ तक स्टोरी आई होप समझ में आ गई होगी। तो स्टोरी के बाद अब क्या है, इसमें काफी अच्छे वर्ड है अगले इसमें पैराग्राफ में। द स्टोरी ऑफ तेनाली रामाज विजडम एंड इंटेलिजेंस। तो तेनाली रामा की जो विजडम और इंटेलिजेंस मतलब ज्ञान और बुद्धिमत्ता, इसकी जो स्टोरी है तेनाली रामा की, स्प्रेड वो फैल गई, फार एंड वाइड मतलब दूर दूर तक। तो ये एक हमारा इडियोमेटिक फ्रेज है, फार एंड वाइड मतलब दूर दूर तक। लिविंग छोड़ते हुए एन इनडेलिबल मार्क। अब यहाँ भी बहुत अच्छा वर्ड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, इनडेलिबल मार्क। इनडेलिबल क्या होता है, अमिट, जिसको मिटाया न जा सके, मार्क इज चिन्ह। तो दूर दूर तक उसकी स्टोरी जो थी विजडम और इंटेलिजेंस की वो फैल गई, छोड़ते हुए अमिट छाप ऑन द किंगडम राज्य पर ऑफ विजयनगरा, विजयनगरा के इस किंगडम पर छाप छोड़ते हुए, तो वो फैल गई हर जगह। एंड और इंस्पायरिंग और इंस्पायर करते हुए जनरेशंस टू कम, आने वाली जनरेशंस को। आगे है हिज एबिलिटी, उसकी जो ये एबिलिटी थी टू फाइंड इंजीनियस सॉल्यूशंस। तो अगेन ये वर्ड देखिए दोबारा आ गया, मैंने आपसे कमेंट में पूछा इसका मतलब जरूर बताइएगा। तो हिज एबिलिटी उसकी एबिलिटी जो थी टू फाइंड खोजने की, इंजीनियस सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, जटिल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका इंजीनियस सॉल्यूशन फाइंड करने की उसकी एबिलिटी जो थी, बिकेम वो बन गई लेजेंडरी मतलब महान, ग्रेट। एंड और ही रिमेन्ड अ रिवियर्ड फिगर, और वे एक रिवियर्ड फिगर रहे। जैसे पब्लिक फिगर होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि वो तो पब्लिक फिगर है, तो ऐसे होता है रिवियर्ड फिगर मतलब एक तरह का फेमस फिगर, फेमस पर्सन आप बोल सकते हो, फेमस पर्सनैलिटी, पूजनीय पर्सनैलिटी। तो ही रिमेन्ड अ रिवियर्ड फिगर इन द एनल्स ऑफ, ये बहुत अच्छा वर्ड है एनल्स, तो अभी बताता हूँ, इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के एनल्स में। तो एक मतलब वो रहे एक रिवियर्ड फिगर की तरह। किस लिए रहे थे, फॉर हिज विट अपनी हाजिर जवाबी के लिए, एंड सेगेसिटी अपनी इस दूरदर्शिता के लिए, सेगेसिटी के लिए। एक वर्ड होता है सेगेशियस, सेगेशियस का मतलब होता है दूरदर्शिता। जैसे जो ऋषि मुनि होते हैं सेजिस, सेजिस अपनी अंतर्दृष्टि से दूर दूर तक देख लेते हैं, तो उनको पता होता है कि क्या होगा, तो वहीं से ये वर्ड बना सेगेशियस, सेगेसिटी। तो इसका मतलब दूरदर्शिता, दिस इज नाउन। और एनल का यहाँ पे क्या मतलब है, एनल का मतलब होता है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है हिस्ट्री का, उसको बोलते हैं एनल्स, राइट, याद रखिएगा। तो एनल्स, तो वो उसमें हिस्ट्री का जो एनल्स है उसमें एक रिवियर्ड फिगर बन गए अपनी हाजिर जवाबी और सेगेसिटी के लिए। तो उम्मीद है आपको ये सारी स्टोरी अच्छी लगी होगी, वोकैबुलरी अच्छी लगी होगी, स्ट्रक्चर अच्छे लगे होंगे। और अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन माय 1 ईयर कोर्स इन बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो अभी डाउनलोड कर लीजिए और 1 ईयर कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करें। और 1 ईयर मेरी तरफ से आपको मिलेगा, आप चाहें तो 2-3-4 महीने में जितना टाइम में कंप्लीट करना चाहें कोर्स कर सकते हैं, इट इज अप टू यू।